नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तबाही की खबर सामने आई है। एक तरफ पीओके में तबाही मची हुई है, पीओके बुरी तरह जल रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से जो खबर सामने आई है उसे सुनकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खून के आंसू रो रहे होंगे, क्योंकि बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है और खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। जी हां, ये वही बलूचिस्तान है जो लगातार पाक आर्मी से लड़ रहा है। ये वही बलूचिस्तान है जिसने हाल फिलहाल में बलूचिस्तान के खनिज पदार्थ किसी तरह पंजाब प्रांत तक ना पहुंच पाए पूरी नाकेबंदी करती है और पाकिस्तान की सेना से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही बलूचिस्तान अब घोषणा कर चुका है कि वो आजाद देश हो चुका है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक बयान शेयर किया गया है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा भी किया गया है। जैसे ही लेटर वायरल हुआ, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग जो लगातार पाकिस्तान को दूसरों के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगातार ये सपने दिखा रहे थे कि बलूचिस्तान के जो खनिज पदार्थ हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो हम अमेरिका को देंगे। डील भी की गई थी। अब देखिए कैसे उस बलूचिस्तानियों ने ही शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के नाक में नकेल डाल दी है और इस ऐलान के साथ साथ सिर्फ मुनीर और शहबाज को ही नहीं, ट्रंप को भी सदमे में ला दिया है। अब वायरल लेटर में क्या कुछ कहा गया है, चलिए वो विस्तार से बताते हैं। वायरल लेटर में बाकायदा कहा गया है, बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटर में यह भी कहा गया है कि नई सरकार के पास क्षेत्र का खनिज, गैस क्षेत्रों और कोयला खदानों पर पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी संख्या में लोगों के इस्तीफे देकर बलूचिस्तान का साथ देने का भी जिक्र किया गया है। दरअसल खबर यह आ रही थी कि पाक सेना में जितने भी बलूचिस्तान के लोग शामिल हैं वो सब धड़ाधड़ तरीके से इस्तीफे दे रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान की सेना के इस नरसंहार में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों से पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, अपने ही घर में एयर स्ट्राइक कर रही है, अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है, अपने ही लोगों पर तबाही बरपा रही है। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की सेना के जरिए एयर स्ट्राइक की जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, वहां लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर कुछ आतंकी संगठन है, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उन्हें चुन चुनकर साफ कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तानियों का साफ कहना है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान को पूरा अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश में लगी है और यहां लोगों पर बर्बरता बरपा रही है। खैर, अब बलूचिस्तान में लंबे समय से तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बलूचिस्तान के लोगों ने असीम मुनीर, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी की। अब बलूचिस्तान के लोग खुद के आजाद घोषित करने के बाद पाकिस्तान का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ गया है। अहम बात यह है कि वायरल लेटर के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही हम उसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही साथ अब तक किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था या मान्यता प्राप्त सरकार ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा नहीं की है। हालांकि बलूचिस्तान के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो तमाम देशों से गुहार लगाएंगे कि उन्हें अलग देश के तौर पर मान्यता दी जाए। बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीने से हिंसा बढ़ी है। यहां जातीय बलूच विद्रोही और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। 5 जुलाई से अब तक का 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 71 से ज्यादा ऑपरेशन साबान के दौरान मारे गए हैं और इसी ऑपरेशन को चलाकर पाकिस्तान की आर्मी ये कह रही है कि वहां आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। तो ये अभियान पाकिस्तान सेना, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस ने मिलकर चलाया है। हालांकि अब स्थिति और ज्यादा बदल गई है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का यही कहना है कि यहाँ के जितने भी खनिज पदार्थ हैं, चाहे बिजली हो, कोयला हो, सभी को यहाँ से उठाकर पंजाब प्रांत ले जाया जा रहा है और यहाँ के लोगों को ना नौकरी मिलती है, ना यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, ना यहाँ के लोगों को खाना पीना पहुंचाया जाता है और प्रताड़ित और किया जाता है। बलूचिस्तान आज से आजादी की मांग नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग वर्षों पुरानी है और उसको सीधा सीधा साथ अफगानिस्तान का मिलता है, क्योंकि बलूचिस्तान का जितना भी कल्चर है, बलूचिस्तान का जितना पहनावा है, खाना है, बोली है, सब अफगानिस्तान के प्रांतों से मिलती हुई है। तो बलूचिस्तानियों का साफ कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हिस्सा है। अब वायरल लेटर किया गया, उसमें दावा कर दिया गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग देश है, स्वतंत्र देश घोषित इस लेटर में कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बलूचिस्तानियों की मदद के लिए कौन सा देश आगे आता है और कौन सा देश अब
पाकिस्तान की सबसे अहम नस काटने का काम कर देता है, क्योंकि बलूचिस्तान वो इलाका है जहां से खनिज पदार्थ बड़े लेवल पर पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। पाकिस्तान की सेना वहां के खनिज पदार्थों को उठाकर, पाकिस्तान की सरकार वहां के खनिज पदार्थों को उठाकर तमाम देशों के साथ डील करती है। अब वही खनिज पदार्थ वाला एरिया पाकिस्तान से कट जाएगा तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। हालांकि बलूचिस्तानियों की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि हमने बिजली, कोयला और तमाम चीजों की सप्लाई रोकी तो पंजाब प्रांत की तमाम फैक्ट्रियां बंद होने लगी, वहां के व्यापारियों पर बुरा असर पड़ा, हाहाकार चारों तरफ से मचने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान अब बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और अब बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी है। उधर पीओके कभी भी अपने आप को आजाद करने के लिए बड़ा संघर्ष छेड़े हुए है, आजाद के लिए ऐलान कर सकता है। तो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जिंदा नहीं बचेगा, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर यहां से भागते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल पाकिस्तान में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। अब इस बलूचिस्तान की घोषणा के बाद पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।